हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनपुट बी की। तो इनपुट बी कैसे वर्क करता है वो आज की फाइल में हम देखने वाले हैं। तो ये फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से आप कॉपी करके क्रोम में पेस्ट करोगे तो फाइल आसानी से डाउनलोड हो जाएगी। तो वो फाइल आपको ऐसे ओपन करनी है, ये 4 वाली। तो ये वाली फाइल आपने ओपन कर ली। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं कि एम कार्ड में इनपुट बी का यूज़ कैसे होता है। देखो, ये वाली फाइल अपने ओपन कर ली। तो सबसे पहले ये वाली जो इमेज है इसको हम कंट्रोल ए करके सब सिलेक्ट करेंगे, फिर इसको के प्रेस करके लॉक करेंगे। के प्रेस करने का, ये लॉक करने का यही एक रीज़न है कि देखो, हम कोई भी चीज़ सिलेक्ट करेंगे ना, ये हमने रन ड्रॉ किया तो ये वाला जो है ना वो सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि वो लॉक है, सिर्फ यही सिलेक्ट होगा। अगर हम इसे शिफ्ट के करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। देखो, फिर से ये सिलेक्ट होने लगा। तो ऐसे इसे ऑल सिलेक्ट करके के प्रेस कर देने का, तो वो इमेज लॉक हो जाएगी। तो आपको ड्रॉ करने में आसानी होगी। तो देखो, अब हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये इनपुट बी लेंगे, सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कलर चेंज करेंगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है, देखो, इसको चौरस, गोल, चौरस, ऐसे पॉइंट आपको पूरे सेट करते जाना है। देखो, गोल, चौरस, गोल, चौरस। अगर आपको गोल चौरस में समझ में ना आए ना तो देखो, राउंड, स्क्वायर, राउंड, स्क्वायर, ऐसे आपको शेप देना है। फिर यहाँ आ जाए ना तो एंटर देने का है। फिर एंटर देकर आप बीच का सर्कल ड्रॉ करना है। देखो, चौरस, सर्कल, राउंड वाला पॉइंट, राउंड, राउंड और स्क्वायर पॉइंट यहाँ आ जाए ना तो अब एंटर देने का है। देखो, हमारा जो सर्कल है, ये जो फ्लावर है वो ड्रॉ हो चुका है, लेकिन अब हमें इसे साइज़ देने की है। ये 0.50 की है ना, वो उस वहाँ पर 1 दे देने का। तो देखो, ये हमारा जो है वो हो गया। देखो, अगर आपका तब भी शेप ना आया हो ना तो आप एज प्रेस करके इसे ठीक भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से पॉइंट सेट कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये इनपुट बी है। आपको ऐसे सारे के सारे फ्लावर को ऐसे फिल करना है तो आपको समझ में आएगा कि ये असल में वर्क कैसे करता है। और अब दूसरा, मैं इनपुट बी से पगड़ी बनाता हूँ। देखो, इनपुट बी से पगड़ी, देखो ये हो गया। अब इसे कंट्रोल डी करेंगे और डुप्लीकेट किया, फिर हम ऐसा करेंगे। देखो, ये वाला हो गया। अब हम इनपुट बी लेंगे और पगड़ी ड्रॉ करेंगे। स्क्वायर, राउंड, 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 ये हो गया। फिर एंटर देकर फिर से स्क्वायर, ये क्या हुआ, हाँ, ये राउंड, 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 राउंड और एंटर देने का है। तो देखो, ये हमारी जो पगड़ी है वो बनकर रेडी हो गई। देखो,
लेकिन अब करना क्या है, इसे स्पेसिंग देने का है। स्पेसिंग 0.50 का है, उधर 1 कर देने का है। और एक बात की खास ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाओ ना, तो ये जो ऑटो स्प्लिट है उसे बंद ही रहना है, यहाँ टिक नहीं होना चाहिए। अगर टिक हो ना, चेक हो ना, तो इसे अनचेक कर देने का ऐसे, और इसे देखो। लेकिन ये जो है ये प्रॉपर बनी है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत हाई स्टिच में बनी है। देखो हम इसका स्टिच चेक करते हैं, 606। पगड़ी ज़्यादा से ज़्यादा, ये वाली जो ऐसी पगड़ी होती है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 17 mm तक की होनी चाहिए। हमारी जो है वो देखो 43 mm की है, बहुत ही हाई है। और पगड़ी में एक बात की खास ध्यान रखना, देखो ये वाले जो अंदर ताके पड़ रहे हैं ना, वो ताके नहीं होने चाहिए, तभी हमारी पगड़ी एकदम परफेक्ट होगी। तो अब हम इसे छोटा करेंगे, 30 की कर दी। अब हम इसे डिलीट कर देंगे। देखो अब हम इसे और भी छोटा करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे 15-15। देखो 15-15 किया तो अंदर के जो ताके पड़ रहे थे वो हट गए, देखो। और अब हम Ctrl Z करेंगे तो वापस आ जाएंगे। देखो ये जो ताके पड़ रहे, अब हम इसका टेस्ट देखेंगे, 227। ये हमने छोटा किया था, उसका टीच देखेंगे, देखो 100 टीच। ये वाली जो पगड़ी है इसकी साइज़ यही होनी चाहिए, 15 से कम, 15 से 17 से कम होनी चाहिए। तो इनपुट बी से आप ऐसे पगड़ी भी बना सकते हैं। इनपुट बी से और भी बहुत कुछ हो सकता है। जब आप ये वाली फाइल कंप्लीट करेंगे ना, जब मैं आपको नई फाइल दूंगा ना, तो उसमें सब ऐसे एडवांस जो है ना, उस ये जो MCAD एडवांस है ना, उसकी भी मैं आपको प्रैक्टिस साइड में देता जाऊंगा। तो आपको और भी ज़्यादा ख्याल आए कि बी से क्या क्या हो सकता है। ये तो सिर्फ बेसिक है, लेकिन उसके साथ मैं आपको और भी थोड़ा करके ऐसे सिखाते जाऊंगा। तो आपको क्या है, ज़्यादा काम करने में एक एक्साइटमेंट हो सके कि मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। ठीक है, तो इनपुट बी से आप ऐसे पत्ती भी बना सकते हैं। देखो ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक करके हम देखो, हम फिर से लेते हैं इनपुट बी। अब हम यहाँ एंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से देखो ऐसा आया। अब हम इसे 1 का स्पेसिंग देंगे, ये बहुत। अब हम इसे छोटी करेंगे, देखो ये। अब हम इसे एस प्रेस करके एंगल देंगे, देखो ऐसा एंगल। ये आगे आपको आएगा फाइल में कि ये वाली जो पत्ती है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी तक इतना ही। आपको ये जो मैंने दिया है ना फाइल में ऐड करके, वो आपको सब पत्तियों में ऐसे ऐसे फिल करना है। देखो समझ आ गया समझ में? नहीं तो फिर से मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमने इनपुट बी ले लिया, फिर यहाँ से पहले स्क्वायर पॉइंट। एक बात याद रखना, जब भी आप डिज़ाइन की शुरुआत करो ना, तो पहला पॉइंट हमेशा, एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप डिज़ाइन बनाओ ना, तो कोई भी टूल साइज में से सिलेक्ट करो, पहला पॉइंट हमेशा स्क्वायर ही रखना। तो पहला हमने स्क्वायर पॉइंट ले लिया, फिर राउंड, स्क्वायर,
राउंड स्क्वायर, राउंड स्क्वायर, सॉरी, राउंड स्क्वायर, राउंड स्क्वायर, राउंड स्क्वायर, ये वाला हो गया। फिर हमें एंटर प्रेस करना है और अंदर का फिल करना है। ये राउंड स्क्वायर पॉइंट, राउंड 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 और लास्ट में स्क्वायर वाला पॉइंट, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो देखो ये वाला जो है वो फिल हो गया। देखो अब हमें सिर्फ इसका स्पेसिंग चेक करना है। स्पेसिंग 0.50 का है, वो हमें 1 का करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये वाला जो है ऐसे ऐसे करके आपको ये वाले सब फ्लावर को ऐसे पैटर्न में सेट करना है। आपको ऐसा सब फ्लावर बनाने हैं मैन्युअली इनपुट बी से। तब आपको एक मिलते हैं ना कि आप एक एकड़ा घूट रहे हैं, तो ये वाला जो है आप बनाओगे ना तो आपको धीरे धीरे आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा ये वाले सब डिज़ाइन बनाने में, और आपको बनाने में भी आसानी रहेगी। तो ये वाला वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको हेल्पफुल बना सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।